हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनएसपी स्कॉलरशिप के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से लेके आपके अकाउंट में पेमेंट आने तक, आपका स्कॉलरशिप आने तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी स्कीम में करते हैं, एनएसपी पे बहुत सारे स्कीम होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन ऐसे करके आपके डिसेबिलिटीज होते हैं, रेलवे के अंडर होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेलवेज, और आपका यूजीसी के अंडर होता है एआईसीटीई होता है आपका। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम होते हैं। कोई भी स्कीम में जब आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हैं, और स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद आप अपना स्टेटस वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेटस के थ्रू दिखाता हूँ। जो भी आप स्कीम में अप्लाई किए हैं उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो एनएसपी स्कॉलरशिप जैसे आप अपना अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका क्या करना होता है कि आपको अपने कॉलेज या जो स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूट जो भी आपका है, वहाँ से आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवाना होता है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आप कैसे करवाते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। बाकी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको 10 डॉक्यूमेंट लगभग आपको देने होते हैं सभी कॉलेज में। कोई कॉलेज में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये फ्रेश और रिन्यूअल में दोनों में डिफ़र कर सकता है। तो आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी आपका है वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। जैसे आपका पहला हो जाता है आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है जो भी स्कीम में, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा, वो आपको देना है। दूसरा आपका होता है आपका जो भी लास्ट एग्ज़ाम था उसका मार्कशीट, यानी कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आपने प्री मैट्रिक में किया है 10-12, तो उसके पहले आप जो भी है मतलब एग्ज़ाम आपका अगर अंडर ग्रेजुएट में है तो आपका 12th का एग्ज़ाम था जैसे पीछे, तो उसका आपको देना होगा। रिन्यूअल है तो आपको तो पता ही होगा कि पिछले एग्ज़ाम का मार्कशीट आपको देना होता है। तो अगर अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर का आपको देना होगा। तो ऐसे आपको लास्ट एग्ज़ाम मार्कशीट आपको देना होता है। इसके बाद फिर आपका कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे होता है सर्टिफिकेट के तौर पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाता है, आपके माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट हो जाता है, आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड होता है। कुछ कॉलेज में आपका आइडेंटिटी कार्ड भी मांगा जाता है, जहाँ पे आपने कॉलेज में बनवाया होगा तो उस कॉलेज का या फिर स्कूल का जो होता है तो उसका फ़ोटोकॉपी। और एडमिशन स्लिप आपको देना होता है। जो भी आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका आपको एडमिशन स्लिप देना होगा, क्योंकि ये जब भी आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तब आपका होता है, या फिर आप सेकेंड या थर्ड ईयर, मतलब जैसे आपका रिन्यू होता है ना, अगर आप प्री मैट्रिक में भी हैं तो मतलब आपका एडमिशन हुआ है तो स्टार्टिंग में ही आपका होता है अप्लाई, तो आपका उसका एडमिशन स्लिप देना होता है। और ऐसे करके और आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे बैंक पासबुक और बोनाफाइड को लेके, तो उसके लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका फ़र्स्ट वेरिफिकेशन, जैसे आप करवाने के लिए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए फ़र्स्ट ये आपका हो गया। तो जैसे आप अपना ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं, इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट होता है, जो कॉलेज या स्कूल जो भी होता है, वो आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आपको आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं। अब ये आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर, डीएनओ, एसएनओ और एमएनओ जो होते हैं उनसे आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के बाद उनके पास जाएगा आपका एप्लीकेशन, सारा कुछ वो डिटेल डॉक्यूमेंट करके मतलब वेरीफाई आपका कर देते हैं। वेरिफिकेशन ये होने के बाद स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हैं कि नहीं, मेरिट लिस्ट में आपका नेम है कि नहीं, ये सारा कुछ मतलब वेरीफाई एक बार उधर से होता है एनएसपी की तरफ से। ये सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद मतलब आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट तो नहीं है, ये भी होता है। ये सब कुछ होने के बाद आपका फिर फाइनल वेरीफाइड होता है एनएसपी की तरफ से, और आपका स्कॉलरशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन को एनएसपी टू पीएफएमएस किया जाता है अमाउंट प्रोसेस करने के लिए। तो एनएसपी टू पीएफएमएस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पीएफएमएस के पास, मतलब एनएसपी से पीएफएमएस के पास आपका एप्लीकेशन जाता है आगे प्रोसेस के लिए। तो जैसे आपका पीएफएमएस के पास जाता है तो आपको एक रिक्वेस्ट डेट मिलता है। अब रिक्वेस्ट डेट आपका वो होता है जब आपका एनएसपी से पीएफएमएस जाता है। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन को फिर से एक बार वैलिडेट किया जाता है, सारा कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट को, फिर आपका एक बार फ़ंड को अप्रूव किया जाता है।
जो भी आप स्कीम में अप्लाई किए हैं, जो भी आपका स्कॉलरशिप रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा, उसको एक बार अप्रूव किया जाता है। मतलब अगर आपका 20,000 है, 50,000 है, 12,000 है, 10,000 है, जो भी आपका है, तो आपका वो अप्रूव किया जाएगा फ़ंड को वहाँ से। फिर आपका एक ट्रेजरी स्टेटस होगा। ट्रेजरी में आपका चेक किया जाता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट डिटेल में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, फॉल्ट मतलब आपने कोई गलती तो नहीं किया, किसी ने मतलब क्या कहते हैं, किसी ने जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया या फिर एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया। ये कुछ यहाँ पे ट्रेजरी में भी चेक होता है, मतलब फाइनल एक बार चेक होता है। और ये सब कुछ करने के बाद फिर आपका एक बार सैंक्शन होता है। जो भी आपका एप्लीकेशन होता है तो उसका फिर से एक बार डिटेल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारा कुछ वेरीफाई किया जाता है। से आपका एक बार फ़ंड को अप्रूव किया जाता है, सारा कुछ स्कॉलरशिप वेरीफाई करके आपका ये सैंक्शन को क्लोज किया जाता है, सैंक्शन कंप्लीट किया जाता है। फिर आपका पेमेंट जो होता है वो बैंक रिसीव्ड हो जाता है और इसके बाद आपका पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाता है। और ये आपको फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव्ड दिखता है, पीएफएमएस के डीबीटी स्टेटस में, और आपका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस दिखता है। वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर आईडी, ये सारा कुछ जो भी है आपका बैंक आईएन नंबर, आपका जो भी जितना हो गया ये सारा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। नेम, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका बैंक का नेम क्या है, आपका नेम क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपका पेमेंट जो है वो आ जाता है। इसमें कुछ ध्यान देने वाली ये बात होती हैं कि आप अपना एनएसपी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और एनएसपी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। आपका जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको पेमेंट आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के क्योंकि कमेंट आ रहे हैं और कमेंट आते हैं हमेशा, मतलब हमारा पेमेंट कब आएगा, हमने मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया, किस डेट को हमारा पेमेंट आ जाएगा, कितने दिन बाद आ जाएगा। तो देखिए ये मैं नहीं बता सकता या कोई नहीं बता सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कोई एप्लीकेंट का पेमेंट कब आया था, तो उनके बेस पे आप समझ सकते हैं। ये मैं नहीं बता सकता कि आपका पेमेंट कब आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है, आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा उतना जल्दी आपका डीएनओ, एसएनओ, एमएनओ वेरिफिकेशन होगा, और जितना जल्दी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा पीएफएमएस पे प्रोसेस होगा और पेमेंट आपका आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है आपको जो फॉलो करना होता है। तो आप अपना अगर अप्लाई कर चुके हैं स्कॉलरशिप में तो आप वेट कीजिए, अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, तो आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, एनएसपी स्टेटस चेक कीजिए, पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस, ट्रैक एनएसपी पेमेंट स्टेटस, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अभी कहाँ तक प्रोसेस हुआ है और आपका पेमेंट कब तक आ सकता है। ये एक्सपेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर इतना मत रहिए कि यार कब आएगा स्कॉलरशिप, हमारा कब आएगा स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इसी पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि स्कॉलरशिप हमारा कब आएगा, वीडियो देखते रहते हैं। कोई बोल दे रहा है कि 10 दिन में आपका आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूट 10 दिन तक वेरीफाई ना करे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 20-30 डेज में वेरिफिकेशन हुआ है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, और काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और उन्होंने कमेंट किया था। मुझे पर्सनल भी बात हुआ कई स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हमारा स्कॉलरशिप अप्लाई किया हमने, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हमारा हुआ, उसके बाद फिर हमारा स्टेट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। पहले का मैं बता रहा हूँ, या फिर इस ईयर का कोई इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई किया ही नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज ने, और बोल दिया कि वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके इंस्टीट्यूट पे सबसे पहले डिपेंड करता है, आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका सारा कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एनएसपी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो बहुत सारे मैंने एनएसपी डाउट्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, एनएसपी के जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो जो हैं उसका मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।